अब कहा जा रहा है खेड़ा साहब को भी ऐसे ही कांग्रेस शासित राज्य में जाना पड़ा, वरना असम पुलिस कोई कार्रवाई कर लेती, उनको शायद अरेस्ट करती है। जो भी करती है वो तो पुलिस नहीं बता रही है कि वो क्या करने वाले थे। अब खैर उनको नोटिस देकर के उनके घर पर चिपका करके पुलिस को जाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी इसको? अब ये सामान्य बात है, होना चाहिए था, गैर वाजिब है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि चुनाव का समय है और इस समय कोई भी जिसको कहें कि गुंजाइश राई रत्ती भी न रह जाए, इसका पूरा प्रबंध करता है। और हेमंत बिश्व शर्मा तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अब नैरेटिव क्या था, जब पवन खेड़ा की प्रेस वार्ता हुई तो जो भी सुनेगा 3 विदेशी पासपोर्ट, अमेरिका के एक ऐसा जो टैक्स हेवन जैसा स्टेट है वहां पर कंपनी, दुबई में संपत्ति, लगेगा कि भाई हेमंत बिश्व शर्मा तो वहां क्या कर रहे हैं और असम का चुनाव है, एकदम से चीजें बदल जाएंगी। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने और उनकी पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा दोनों ने देर नहीं लगाई। दोनों ने बहुत साफ साफ बताया कि ये है। कुछ इंडिपेंडेंट जो लोग थे वो भी फैक्ट चेक करके बताया कि न तो पासपोर्ट है, उसमें ढेर सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। दुबई की संपत्ति के जो 2 होटल और एक फ्लैट की बात थी, उसके मालिक आ गए, वो दोनों मुसलमान हैं। और उसी समय शक हुआ कि इसका आधार बहुत पक्का नहीं है जब ये कहा गया कि देखिए हेमंता बिश्व शर्मा राजनीति तो करते हैं मुसलमान विरोधी और इनकी पत्नी के मुस्लिम देशों में पासपोर्ट है। तो ये लगा कि ये उसका शायद बदला है। जो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ, जो इस्लामाबाद रही थी एक एनजीओ के साथ, उनके ऊपर जो हेमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगाए, उसको ये स्कोर सेटल करने की कोशिश थी, नंबर 1। नंबर 2, ये जिस तरह से गौरव गोगोई के आसपास के जितने बड़े नेता थे उन सबको काटकर भारतीय जनता पार्टी में ले आया। आज कांग्रेस के पास लड़ने के लिए लोग नहीं बचे हैं, वर्कर लड़ ले तो अलग बात है, वो मुश्किल थी। और क्या एकदम से क्लीन स्वीप जैसा हो जाएगा? अगर वो हो गया तब तो सीधे राहुल से लड़ने वाला नेता इतना बड़ा हो जाए तो मुश्किल होगी। इसके संकेत तो उस समय मिल गए थे जब राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो डरेगा, भागेगा, तब संकेत मिल गए थे कोई न कोई आएगा। और जो पवन खेड़ा ने किया, अभी तक उसका कोई पक्का आधार नहीं दे सकेंगे। ये लोग कह रहे थे कि अच्छा देखो बहुत हिम्मत है तो एफआईआर करा दे। एफआईआर भी हो गई, पुलिस भी पहुंच गई। अब तो उनको पुलिस की पूछताछ में आना चाहिए, बताना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। वैसे क्योंकि हम लोग आज बात तो करने वाले थे ओपिनियन पोल की भी चुनावी राज्यों में, और खासकर असम में, चूंकि आज बंद हो जाएगा प्रचार, उससे पहले बड़ी खबर है। इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह कि भाई एक गंभीर आरोप लगा और उसके जवाब में यह बताया गया कि आरोप पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड था, केवल फर्जी नहीं था बल्कि फैब्रिकेटेड था, उसमें जालसाजी की गई, उसमें गलत तरीके से सबूत मैन्युफैक्चर किए गए, तो बड़ा गंभीर मामला बनता है। और दूसरा, इसको सरसरी नजर से देखने का तरीका, भाई चुनाव चल रहा है, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर कुछ आरोप लगाती है, तो क्या उसके जवाब में ऐसे पुलिसिया कार्रवाई करना ठीक है? आप दोनों में से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं देखता हूं कि चुनाव के दौरान या वैसे भी राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं उसका कोई खास मतलब तब तक नहीं निकलता जब तक कि जांच एजेंसियां या फिर कोर्ट इसमें फैसला नहीं कर लेता कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, क्या नहीं है। और देखिए, राजनेता जो हैं वो अपने हिसाब से अपनी जो है वो एक पोजिशनिंग करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे अपनी तरह से पोजिशनिंग करते थे, अब वो हिंदू जो है राजनीति करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो तब भी याद है कि उन्होंने गुजरात के बारे में क्या कमेंट दिए थे जी कांग्रेस में रहते हुए। तो ये बात सही है। अब भी देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह की बातें, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि शायद हम बोल भी नहीं सकते हैं यहाँ पर पवन खेड़ा के लिए, तो राजनीति है, राजनीति में इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है आरोप लगे हैं और दोनों ही पक्षों में ये आरोप जो है गंभीर हैं। अगर गलत हैं तो जिसने लगाए हैं और जिन्होंने उसे आगे किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस भेजना ठीक है या नहीं? मेरे ख्याल से ठीक है। भाई कार्रवाई है, कार्रवाई एफआईआर है तो पुलिस जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके संकेत दे दिए थे कल हेमंता बिश्व शर्मा ने, जैसे मैंने आपको बताया। बुरा हाल है, आप कहां से शुरू करिए कहां खत्म करिएगा। देश में बात कीजिए तो आप नेताओं का पूरा बयान नहीं सुना सकते, बोल नहीं सकते। अंतरराष्ट्रीय बात कीजिएगा अभी तो भी नहीं बोल सकते। नहीं, एक बयान ये सुना सकते हैं हेमंता वाला बयान? नहीं, आप नहीं सुना सकते। दो शब्द अपने तरीके में बोला, भाई देखिए मैं अब पवन खेड़ा को छोड़ूंगा नहीं, कहने का तात्पर्य यह था। और फिर उसमें चुनावी दावा भी था। आप सुनिए। बीजेपी 100 सीट जीतेगा। अखिल गोगोई, गौरव गोगोई दोनों इलेक्शन हारेगा, नहीं जीत पाएगा। अभी पवन खेड़ा भाग गया ना, कल तक तो बोल रहा था मुझे अरेस्ट करो, अभी पुलिस उनका घर गया है, वो हैदराबाद भाग गया है। तो पवन खेड़ा को मैं हमारा साथ तो झूठ मूठ का काम किया, पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, आप चिंता मत करो। पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा, ये तो चेतावनी वो कल से दे रहे हैं और आज भेज दी उन्होंने पुलिस। अब आप मुझे बताइए सर, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, अभी बात चली कि भाई चुनाव के मौसम में इस प्रकार की बयानबाजी होती है,
तो मुझे लगता है कि उसका कैटेगराइजेशन होना चाहिए दो तरह के। एक तो पॉलिटिकल रेटरिक में लोग बात करता है, और पॉलिटिकल रेटरिक में आप कह सकते हैं 56 इंच की छाती है, जरा मन मोदी दिखा दो, या इस तरह की बातें होते रहती हैं, तो वो पॉलिटिकल रेटरिक है। जब आप स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाते हैं तो आप चुनाव को बदलने की कोशिश करते हैं अंतिम समय में, और ये एलिगेशन बहुत गंभीर एलिगेशन था। जब हम लोग भी सुने तो पहली बार हम लोगों को आश्चर्य लगा कि अरे आसाम के मुख्यमंत्री करप्शन के इतने दलदल में फंसे हुए हैं, उनकी पत्नी 3-3 पासपोर्ट लेकर के बैठी हुई है, और अभी मुस्लिम कंट्री की पासपोर्ट है। 52,000 करोड़ रुपया अमेरिका के अंदर जो है वो उनका एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, दुबई के अंदर उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें जान करके, और शाम तक ये उसी दिन शाम तक कई जगह से ये रिपोर्ट आकर के, और बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से आया, सामने 11 बजे 12 बजे के आसपास मेरे व्हाट्सएप पर आया, एक बड़े पत्रकार का, एक बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने फैक्ट चेक करके कहा ये सारे आरोप गलत हैं, दुबई में प्रॉपर्टी में ये किया जाए, जिसका जिक्र हम लोगों ने कहानी कुर्सी में कल किया था। सवाल ऐसे में है कि क्या करना चाहिए।